हेलो। पिछली क्लास में हमने विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन सी और डी के बारे में। तो वही सबसे पहले उनका केमिकल नेम देखेंगे, उनके सोर्सेज देखेंगे और इन दोनों विटामिन से होने वाली बीमारियों को देखेंगे। इनकी कमी से मतलब विटामिन सी और डी की कमी से होने वाली बीमारियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। लाइक शेयर ना करें वीडियो, ये लाइक शेयर के लिए नहीं है, बस ये है कि पढ़ें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन वो देखें, थोड़ी हेल्प मिलेगी उन्हें। बस ये मेरे शौक के लिए वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस थोड़ा सा बता पाऊँ, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? जो विटामिन सी है ना, ये सभी खट्टे फलों में मिलता है विटामिन सी। तो एक ही बार में लिख लेते हैं खट्टे फल, मतलब कि और देख लो आंवला, टमाटर जैसे कि, ठीक है, नींबू हुआ, संतरा, मौसमी, सब इसी में आ जाएंगे खट्टे फल में। एक एक्सेप्शनल भी है, क्या? हरी मिर्च। हरी मिर्च खट्टी नहीं होती है, पर फिर भी हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है हरी मिर्च में? विटामिन सी। ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे, मतलब कभी ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है। तो हरी मिर्च खट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? विटामिन सी की कमी से ना दांतों से खून आता है। इसकी कमी से क्या होता है? दांतों में खून आता है, दांतों में ब्लड आता है, ठीक है। और क्या है? दांतों में ब्लड आता है। और ये विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है कि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसमें घाव नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि कहीं हमें चोट लग जाए ना और घाव हो जाते हैं, तो अगर विटामिन सी की कमी है तो घाव नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, हमारे यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन बन जाएगा कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यूरिन में यही विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ। क्या क्या हमने देखा, दिख रहा है? सबसे पहले हमने देखा इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके सोर्सेज क्या हैं? सभी खट्टे फल इसके सोर्सेज हैं, लाइक आंवला, टमाटर, नींबू, संतरा, मौसमी, सभी। और हरी मिर्च खट्टी नहीं होती है, पर ये एक्सेप्शनल है। हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। इसके बाद होता क्या है? विटामिन सी की कमी से दांतों में ब्लड आता है, और इसकी कमी से क्या होता है? घाव नहीं बढ़ते हैं। और हमारे यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली डिसीज कौन सी है? जो बीमारी है वो है, राइटिंग थोड़ा देख लेना, मैं वैसे बोल रही हूँ, लैंग्वेज मेरी बिल्कुल इजी है, हिंदी में ही बात बोल रही हूँ। डिसीज़ जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली जो डिसीज़ है उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। कौन सी डिसीज़ है? स्कर्वी। एक चीज़ और, ये विटामिन सी क्या करता है, दिख रहा है ना, ये कोलाजन और इलास्टिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोलाजन एंड इलास्टिन का। अब ये कोलाजन और इलास्टिन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि ये कोलाजन और इलास्टिन क्या होता है। कोलाजन और इलास्टिन का निर्माण करते हैं। कोलाजन इलास्टिन क्या होता है कि देखो क्या होता है, हमारी हड्डियों, जहाँ पे हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है, मतलब जहाँ पे हमारा बोन जॉइंट होता है, जॉइंट। तो जैसे कि ऐसे समझ लीजिए
दो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ों को हम कैसे जोड़ेंगे? चिपकाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मान लो दो पेजों को ही चिपकाना है, तो दो पेजों को कैसे चिपकाएंगे? बीच में गोंद लगाएंगे। वैसे ही क्या है कि जहाँ पे बोन जॉइंट पे, जहाँ हड्डी हड्डी से जुड़ती है, वहाँ एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं लीगामेंट। समझ रहे ना? एक पदार्थ होता है लीगामेंट। लीगामेंट ये क्या करता है? ये बोन से बोन को जोड़ता है। बोन से बोन को जोड़ता है, मतलब जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, हड्डियों के जॉइंट होते हैं, वहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है बीच में? ये है मान लो एक हड्डी और एक ये दूसरी हड्डी है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों जुड़ी हुई हैं, ये किस पदार्थ से जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं लीगामेंट से। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? तो लीगामेंट से बोन, मतलब लीगामेंट ये जो है ये बोन को जोड़ता है, हड्डी हड्डी को जोड़ता है। अब क्या है, ये जो लीगामेंट है इसका ही निर्माण, लीगामेंट का निर्माण कोलाजन करता है। किससे? अगर मान लो शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई तो कोलाजन कम हो जाएगा। ठीक है, कोलाजन कम हो जाएगा तो लीगामेंट कम हो जाएगा। लीगामेंट कम हो जाएगा तो हड्डियों, जहाँ पे ये हड्डियाँ हड्डियों से जुड़ी है ना, वहाँ पे कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लीगामेंट है ये किससे बना होता है? लीगामेंट का जो निर्माण होता है वो कोलाजन से होता है। लीगामेंट का निर्माण कोलाजन से होता है। ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट भी है। फिर सेकंड, इसका कलर भी पूछ लिया जाता है कि ये जो लीगामेंट है ये किस कलर का होता है। लीगामेंट जो होता है, नहीं सॉरी, हाँ, लीगामेंट का जो ये कलर होता है ये किस कलर का होता है? लीगाजन नहीं, सॉरी, कोलाजन। कोलाजन किस कलर का होता है? कोलाजन का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। ठीक है, दिख रहा है ना? समझ गए? ये देखो, ये हमारे शरीर में क्या करता है? ये कोलाजन और इलास्टिन नाम के दो पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण करता है। कोलाजन क्या होता है? जहाँ पे हड्डियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उस जोड़ने वाले पदार्थ को, एक पदार्थ होता है जिसको हम लीगामेंट बोलते हैं। इस लीगामेंट पदार्थ का निर्माण कोलाजन से ही होता है। कोलाजन का कलर येलो कलर का होता है। ठीक है, ये रही कोलाजन और लीगामेंट की बात। अब देखते हैं कि ये इलास्टिन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। नोट जिसको करना हो वो नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी? इलास्टिन की। ठीक है, नहीं इलास्टिन नहीं, देखो, हाँ, इलास्टिन की बात करते हैं। चलो, क्या होता है इलास्टिन? देखो, जब कोलाजन की बात की थी तो कोलाजन जो होता है वो लीगामेंट का निर्माण करता है। और लीगामेंट कहाँ पे पाया जाता है? हड्डियों और हड्डियों के बीच में। ऐसे ही जो इलास्टिन होता है, तो इलास्टिन क्या करता है? जहाँ पर बोन मसल से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? मसल से। तो जहाँ पे बोन मसल से जुड़ी होती है, वहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है? वहाँ टेंडन नाम का पदार्थ होता है। कौन सा? टेंडन नाम का पदार्थ होता है। अब समझ में आई बात? जहाँ हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है वहाँ लीगामेंट होता है। जहाँ हड्डी मसल से जुड़ी होती है वहाँ टेंडन नाम का पदार्थ होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोलाजन का जो कलर था वो था येलो कलर, और जो इलास्टिन है, इलास्टिन का कैसा कलर होता है? वाइट कलर। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, इतनी बात आई समझ में कि जहाँ पे हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है वो लीगामेंट होता है। बोन मसल से जहाँ पे जुड़ी होती है उसका नाम टेंडन होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक चीज़ है आंवले का कसैलापन। आंवले का कसैलापन जो होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है? तो एक पदार्थ होता है टेनिन। क्या होता है?
टेनिन नाम का एक पदार्थ होता है, टेनिन नाम का पदार्थ, जिसके कारण आंवले में क्या होता है, जिसके कारण आंवले में कसैलापन होता है। ठीक है, यहीं से एक पॉइंट और याद है कि मिर्च का तीखापन क्यों होता है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो जैसे आंवले का कसैलापन टेनिन के कारण होता है, वैसे ही मिर्च का जो तीखापन है वो एक पदार्थ होता है कैप्सेसिन। क्या पदार्थ का नाम है, कैप्सेसिन, ये इसके कारण होता है। ठीक है, यहीं से एक पॉइंट और है कि मिर्च का रेड कलर क्यों होता है, किसके कारण होता है, मिर्च का रेड कलर, मिर्च का रेड कलर किस पदार्थ के कारण होता है, मिर्च का रेड कलर, जैसे ये कैप्सेनिन है तो मिर्च का रेड कलर जो होता है वो कैप्स्थेनिन, कैप्स्थेन नामक एक पदार्थ है, ये उसके कारण होता है। समझ गए। तो ये विटामिन सी यहीं पे खत्म होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उसका हमने केमिकल नेम पढ़ा, एस्कार्बिक एसिड, उसके सोर्सेज पढ़े, सभी खट्टे फलों में होता है, आंवला, टमाटर, नींबू, संतरा, मौसम्मी, मतलब जितने भी खट्टे हैं फल उसमें सब में विटामिन सी होता है। दूध में नहीं होता है, कभी कभी पूछेंगे दूध में कौन सा विटामिन होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। पूछ रहे हैं अगर तो विटामिन दूध पे ना टिक मार देना, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। और बाकी का क्या पढ़ाया था, उससे जो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम स्कर्वी होता है, यूरिन में भी विटामिन सी पाया जाता है और हमारे दांतों से खून आता है। ठीक है, ये होता है विटामिन सी में। आगे बात करते हैं विटामिन डी की, आगे चलते हैं आगे बात करते हैं, दिख रहा है ना, विटामिन डी की। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि ये डिस्कवर किसने किया है, इसकी खोज किसने की है, तो डिस्कवर्ड बाय एक वैज्ञानिक है एम सी कॉलन। क्या है, एम सी कॉलन, सी कैपिटल, एम सी कॉलन। विटामिन डी की खोज किसने की है, एक साइंटिस्ट है एम सी कॉलन, दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या है इसका केमिकल नेम, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि धूप, सुबह सुबह की जो धूप निकलती है उसमें बैठो, सनलाइट मतलब। अब ये नहीं है कि धूप निकल रही है 12 बजे तो 12 बजे जाके बैठ जाओ, सुबह सुबह की जो रोशनी आती है ना वो होती है अच्छी, तो उसमें मिलता है विटामिन डी। ये नहीं कि दोपहर में गए और धूप में बैठ गए जाके, वो नहीं है, सुबह सुबह की जो किरणें पड़ती हैं वो होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, मिल्क है, फिश ऑयल खाने से भी मिलता है। नेक्स्ट है चिकन, चिकन तो वैसे सभी में ही है विटामिन सी को छोड़ के, मटन, ठीक है, और एटसेट्रा। अब चूंकि ये हमें मिलता है सनलाइट से, सो ऑल्सो इट इज कॉल्ड क्या, सनसाइन विटामिन। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसको क्या और क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन। ठीक है, आई इतनी बात समझ में, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है वैसे। ठीक है, इसकी खोज किसने की, डिस्कवर्ड बाय एम सी कॉलन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके सोर्सेज है सनलाइट, मिल्क, फिश ऑयल, चिकन, मटन, और ये सनलाइट से हमें मिलता है इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये हेल्प कहाँ पे करता है ये देखते हैं। एक तो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। कहाँ पे ये हेल्प करता है, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस
फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना एब्जॉर्प्शन में, उससे क्या ले लेता है ये, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है, ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बोन्स एंड टीथ के निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, इतनी आई बात समझ में भी हेल्प करता है, कि निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से बीमारी कौन सी होती है। तो देखो, विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती हैं। इतनी 2, देखो यहाँ पे बता देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2। एक तो होती है, सबने सुना होगा, रिकेट्स। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। विटामिन डी की कमी से, कमी का निशान लगा लो। विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती है, कौन कौन सी। नंबर 1 तो रिकेट्स, और एक जो होती है उसका नाम है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया। अब इन दोनों में होता क्या है कि इन दोनों ही बीमारियों में क्या होता है, बोन्स जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं, बोन्स कमजोर हो जाती हैं। लेकिन है क्या, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया दोनों में बोन्स तो कमजोर होती हैं, लेकिन जो रिकेट्स बीमारी है ये बच्चों में होती है। किसमें होती है, बच्चों में। जबकि जो ऑस्टोमलेशिया है ये बीमारी एडल्ट्स में होती है। किसमें होती है, एडल्ट्स में। आया समझ में। रिकेट्स और दूसरी है ऑस्टोमलेशिया, इन दोनों बीमारियों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन जो रिकेट्स है वो बच्चों में होती है, जबकि जो ऑस्टोमलेशिया है वो एडल्ट्स में होती है। ठीक है, तो यहीं से एक चीज़ और याद आती है, ऑस्टोमलेशिया से ही की तरह ही एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये अलग से पॉइंट है, अब इसी में ही बता दे रही हूँ, नहीं तो ऑस्टोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस दोनों एक से ही लगते हैं। ऑस्टोमलेशिया में भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इसमें भी अस्थि मृदुता, हड्डियाँ ही कमज़ोर होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, PO, स्पेलिंग पे मत जाए प्लीज़। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी विटामिन डी की कमी से ही है वैसे तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेल होते हैं ना, मेल दिख रहा है, नीचे लिख रही हूँ, हाँ, मेल में जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कम होता है। ठीक है, का निर्माण कम होता है या होता ही नहीं है। सेम चीज क्या है, फीमेल में क्या होता है, वही फीमेल में क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन का निर्माण नहीं होता है। कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, फीमेल में एस्ट्रोजन का निर्माण कम होता है। अब क्या है कि ये जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है लोगों को, ना ही मेल को और ना ही फीमेल को। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, साइलेंटली किलर डिसीज। ठीक है, दिख रहा है, इतना नीचे लिख रही हूँ, 1 मिनट पहले इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इस बीमारी का पता नहीं चलता है। इस बीमारी का पता नहीं चलता है, इसलिए इसे सो
इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, दिख रहा है ना, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, साइलेंटली किलर डिसीज। इंपॉर्टेंट है ये, साइलेंटली किलर डिसीज, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, साइलेंटली किलर डिसीज। और इस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट होता है BMD टेस्ट। इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, BMD टेस्ट। इसका पता लगाने के लिए BMD टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब BMD क्या होता है, BMD जो है, BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए BMD टेस्ट करते हैं और BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। यहीं से एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाते हैं, ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं 20 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 20 अक्टूबर को, ठीक है। तो बस इसमें विटामिन डी में इतना ही है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इसकी खोज किसने की है, इसका केमिकल नेम, फिर उसके सोर्सेज देखे हैं। उसके बाद विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां देखी हैं, कौन कौन सी हैं, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स जो होती है वो बच्चों में होती है, ऑस्टोमलेशिया एडल्ट्स में होती है। इसके जैसे ये एक और बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। उसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं होता है या कम होता है, फीमेल में भी एस्ट्रोजन का निर्माण कम होता है और इस बीमारी का पता नहीं चलता है, इसलिए इसे साइलेंटली किलर डिसीज भी कहते हैं। और इसका पता कैसे लगाते हैं, BMD टेस्ट करते हैं। BMD का फुल फॉर्म क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी। और इसी के बाद था कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाते हैं, तो ये 20 अक्टूबर को मनाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे विटामिन E, K, P, जो छूटे हुए विटामिन है, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन P, आई थिंक इतने ही बचे हैं। उसको देखते हैं कल की क्लास में। बाय।